हेलो दोस्तों, मैं आरफ सर आप सबका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। आज हम हिंदी में आपको रचनाओं के आधार पर शब्द पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये कैसे शब्द होते हैं और क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं, ये वाले शब्द देखते हैं। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट के लिए स्पेशल 2 क्वेश्चन आते हैं या 2 नंबर आते हैं भाई, ये फिर के कैसे भी हिंदी में देख लेते हैं। उन 2 नंबर को नहीं जाने देना, 2 नंबर या 1 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। एक नंबर के पीछे कई लोग फाइट करते हैं, ये आप सबको पता ही है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं रचनाओं के आधार पर शब्द। कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप हंस हंस के परेशान हो जाओगे इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। रचनाओं के आधार पर 3 शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कौन कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं हमारे रचनाओं के आधार पर। हमें पहला पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द होते क्या है और किस लिए है, इनका क्या महत्व है, इस चीज़ का हम पता करते हैं इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अपने आप में विशेष अर्थ रखते हों, ठीक है, और इनको अलग करने पे कोई अर्थ ना निकले इनके शब्दों का। अरे सर क्या बकवास कर रहे हो है, ये तो हमारी किताब में भी लिखा हुआ है। आप यही सोच रहे होगे ना। रुकिए सर, रुकिए बेटा, 2 मिनट के लिए रुक लीजिए। एक बार हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये रूढ़ शब्द होते क्या है। ठीक है, आपको इमेजिनेशन में दिख रहा होगा साइड में कि घोड़ा, एक शब्द दिख रहा होगा घोड़ा। माइंड में बहुत सारे घोड़े आ गए होंगे, वो वाले घोड़े काले, सफ़ेद, नीले और कई टाइप के भी घोड़े आ गए होंगे माइंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ये शब्द है घोड़ा, इस घोड़े को हम अलग करते हैं तो घोड़ा। ठीक है, क्या घोड़ा, इन शब्दों को कोई अर्थ है? आप कहोगे सर जी ना 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 कोई अर्थ ना बनो, इन्हें जोड़ दूं मैं, तो जोड़ दी भाई। जोड़ने पे भाई घोड़ा, ठीक है, शब्द बनना हॉर्स, घोड़ा, ये माइंड में आ रहा है जानवर वाला घोड़ा। ठीक है, अब सुख, ठीक है, सुख एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में विशेष अर्थ रखता है। सुख, ठीक है, सुख को मैं अलग करता हूँ, सुख, ठीक है, इनका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इन दोनों को एक करता हूं तो अर्थ बन के आ रहा है हमारा सुख। ठीक है, सुख, परमानंद, ये वाला सुख ना। अरे बेटा, इस सुख के चक्कर में कभी नहीं पड़ने का। ठीक है, एक दुख एक ऐसा साथी है आपको जो काबिल बनाता है। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, जब तक दुख नहीं आएगा ना आपकी लाइफ में आप काबिल नहीं बनोगे। दुख आपको ये चीज़ सिखाता है कि बेटा आने वाले कल में आपको कैसे जीना है। सुख आपको ये सिखाता है बेटा आने वाले कल में कैसा आलसी बनना है आपको। बेटा दुख आपका बेस्ट फ्रेंड है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। दुख है इसलिए तो हम आने वाली हर चीज़ की कंडीशनों को हम समझ जाते हैं। अब देखते हैं भाई सुख शब्द पे आ जाते हैं दोस्तों तनिक। ठीक है, शुभ सुख शब्द आ गया समझ में। अब दुख देख लेते हैं, ऐसे ही है दुख। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं शब्दों को तो एक विशेष अर्थ बनता है, अलग करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता। एक कल हो गया, कल शब्द है एक विशेष अर्थ रखता है, कल भी। इन दोनों को अलग करते हैं हम, क ल, इन दोनों कोई अर्थ है? ना 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 ना, कोई भी अर्थ नहीं का और ला का। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पे हमारा क्या बनता है? कल। ठीक है, टुमारो वाला कल। दोस्तों ये आपको समझ में आया रूढ़ शब्द होते क्या हैं। ठीक है, अब माइंड में बहुत सारे घोड़े भी दौड़ने लग गए होंगे, सुख दुख भी दौड़ने लग गया होगा, कल वाली बात भी याद आ गई होगी, बहुत चीज़ याद आ रही होगी आपको दोस्तों ये रूढ़ शब्दों से। ठीक है, अब आप बात करोगे ना तो बात करते समय सोचोगे ये रूढ़ शब्द है, इसमें कोई विशेष अर्थ है, इन दोनों को अलग करता हूँ तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगी। रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लेके चलोगे ना तो बेटा हर चीज़ समझ में आती चलेगी। पॉइंट है यौगिक शब्द। ये यौगिक शब्द है क्या और कैसे शब्द है, इनके बारे में ज़रा हम पता करते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो दूसरों शब्दों के योग से मिलकर बने हो, उन शब्दों का भी कोई ना कोई अर्थ हो। कहोगे सर फिर से वही रट्टे वाली भाषा बोल रहे हो, किताबी भाषा। हमें किताबी भाषा नहीं पढ़नी बोल रहे होगे ना, चलो पढ़ते ही नहीं हम, छोड़ो किताबी भाषा, हम एग्जाम्पल की ओर आ जाते हैं। ये शब्द होते कैसे? पुस्तकालय। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे पुस्तकों का ऐसा घर जो पुस्तकालय होता है। अब इन शब्दों को हम थोड़ा सा काट दें, अलग कर दें भाई। पुस्तक आलय, पुस्तक मीन्स बुक, आलय माने स्थान, एक ऐसा स्थान जहाँ पुस्तक रखी जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी या पुस्तक आलय। अब कहोगे सर और थोड़ा खुल के बताइए, मैं कहूँगा स्नान घर। ठीक है,
ऐसा घर जहाँ पे हम नहाते हों, स्नान माने नहाना और घर, ठीक है, जैसे बाथरूम। अब स्नान घर को जोड़ते हैं तो जब भी हम समझते हैं बाथरूम या स्नान घर, अलग करते हैं तो स्नान माने नहाना, घर माने घर, आपको पता ही तो होगा, ठीक है। आपको थोड़ा और चलो ठीक है बेटा। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को हम अलग करते हैं, दो शब्दों से मिलके बने हुए ऐसे शब्द, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्माण कर रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है। पति माने आप समझते हो वो ही पत्नी वाली पति नहीं, अब समझने लगो भाई धर्म पत्नी का पति आ गया, मेरा पति आ गया, मेरी पत्नी आ गई, ये वाला कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। एक उपाधि है पति और राष्ट्र, हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट कहते हैं जिसे हम, ये आपको पता होगा। इन दोनों शब्दों को मिला के हम राष्ट्रपति का निर्माण करते हैं दोस्तों। आपको समझ में आया होगा राष्ट्रपति होता क्या है और यौगिक शब्द क्या होता है। इस शब्द के नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों के योग से बनकर मिलकर बना शब्द को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। हाँ, अब देते हैं एक और पॉइंट, सुपुत्र, ठीक है, सुपुत्र, ठीक है। सुपुत्र माने भी आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये भी एक यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। रूढ़ शब्द ये होते कैसे, क्या अर्थ है इन शब्दों का, ठीक है दोस्तों। भाई रूढ़ शब्द और योग, इन दो शब्दों को मिलकर बने वाला शब्द होगा। आपके माइंड में ये चल रहा होगा ना बेटा ना, ये शब्द तो है ही नहीं, ठीक है। ये कैसे शब्द होते हैं, पहले परिभाषा जानते हैं। ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ ना रखते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, किसी विशेष, ठीक है, व्यक्ति या स्थान को प्रकट करते हो, ऐसे शब्द। जैसे मान के चलो बहुब्रीहि समास, आपने समास पढ़े तो होंगे दोस्तों, कैसे होते हैं समास, द्वंद्व समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, इन समासों के बारे में पढ़ा हुआ, हमें पढ़ना है बहुब्रीहि समास। ये ऐसे समास होते हैं किसी विशेष अर्थ को या किसी विशेष व्यक्ति को प्रकट करते हो। जैसे हम मानते हैं दशानंद, ठीक है, दशानंद का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 सर रखने वाला। कौन, रावण, ठीक है, जिसका वध हमारे श्री राम जी ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब लंबोदर, जिसका लंबा है उधर, ठीक है, गणेश जी जिसकी नाक लंबी है, भाई आपको पता होगा लंबोदर। पीताम्बर, जो पीले वस्त्र पहनते हो, कौन, हमारे कन्हैया जी, बोले तो राधे राधे, ये वाले कन्हैया जी दोस्तों। और कौन कौन से, नीलकंठ, भाई हमारे महाकाल शिव जी, बोले तो शिव जी, जिनका कंठ होता है नील। आपको उदाहरण में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। योग रूढ़ शब्द होते क्या, सामान्य अर्थ न रखते हो, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है, बहुब्रीहि समास की तरह होते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, जुड़वा भाई होता है बहुब्रीहि समास का दोस्तों। आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भेज दीजिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत और हमारा प्यारा प्यारा राधे राधे।